नहीं सुन रहे? क्या पता कि नहीं क्यों सुने कि जुई न चल रही, क्या करें। दंगा भगा देंगे, इसको इतना पीटेंगे क्योंकि एक एक हिसाब जो हमारे दिल में दर्द दे रखा है इसने, जो हमें धोखा दे रखा है इसने, उसका हम हिसाब लेंगे। हमारी पूरी कोई ज़्यादा जायज़ नाजायज़ नहीं है, सब जायज़ ही मांगते हैं। पिछले 5 साल रहे थे, उसमें भी युवाओं को रोजगार दिया था। फिर से 5 साल रहने वाले हैं, इसमें भी युवाओं को रोजगार देंगे। कोई धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है किसी को। बेटा ये तो खैर योगी की जाना बात है। मुख्यमंत्री आदित्य वो खुद ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार तो नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक जुमलेबाजी है। ये हमें तो शुरू से हो गया है इसे। भारत में सर्दी से गर्मी आ गई है, तो मतलब आपने मौसम ही चेंज। हाँ ये आज हमने डीएम साहब महोदय को अपना ज्ञापन दिया और उनसे मौखिक भी कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। लगातार धरना प्रदर्शन की खबरें आपको दिखा रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, यहां हम पहुंचे हैं। 12 दिन इस धरने प्रदर्शन को हो चुके हैं और बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री के सामने जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो खुद हंगामा काट रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर 3 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ की बातें करें तो 12 दिन इन लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए हो गए। जिम्मेदार लोग हमारे साथ हैं, सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि 12 दिन के बाद क्या नया रुख इनके धरना प्रदर्शन ने लिया है। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। रियाज राणा। रियाज जी, ये बताइए, 12 दिन इस धरना प्रदर्शन को हो चुके हैं और आज की जो बड़ी खबर है वो इस फैक्ट्री के बाहर जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो खुद अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है? आप भी यहाँ धरने पर बैठे हुए, उधर वो खड़े हो गए हैं। देखिए, असल में बात यह है कि जब से मोहन बेवरेज लिमिटेड पर आई है, इन्होंने तानाशाही कर रखा है। इनकी तानाशाही चल रही है और ये लोगों की बात नहीं मान रहे। आप देख रहे हैं कि हम 12 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं किसान इस आंदोलन पर, धरना प्रदर्शन पर, जो अनिश्चितकालीन है। चाहे हमारा 1 साल भी चले, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमने डीएम साहब महोदय को अपना ज्ञापन दिया और उनसे मौखिक भी कहा कि अगर हमारा धरना प्रदर्शन, हमारी बातों को नहीं माना गया, क्योंकि प्रशासन भी के कानों पर भी जू नहीं चल रही, क्योंकि प्रशासन को ही हमारे ये फैसला कराना है और न प्रशासन के कानों पर जू चल रही है। और दूसरी बात यह है कि हमने खुद डीएम साहब से ये कहा कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम अनशन पर बैठेंगे और अगर हमारा आंदोलन उग्र हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कोका कोला मैनेजमेंट और प्रशासन की होगी। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। इसकी ज्ञापन किस टाइम सौंपा था आपने? हमने 12:40 पर ज्ञापन सौंपा। अच्छा, हाँ, चलिए आपसे जानना चाहेंगे, फैक्ट्री के बाहर जो वर्कर्स मांगों को लेकर खड़े हुए हैं उनकी क्या मांगे हैं? देखिए, इस बारे में वो वर्कर जाने। हमारी मांगे तो अपने किसानों को लेके हैं। हमारी मांगे ये हैं कि सबसे पहले हमारे किसान के बच्चों की जो हमारे किसानों की ज़मीन गई है, जिन्हें भूमिहीन किया गया है, उनको रोज़गार लगे। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो हमारे क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, युवक हैं, उनको 80% इसमें रखा जाए, बाहर के लोगों को न लाया जाए। CSR की हमारी मांगे हैं। CSR की हमारी मांगे ये है कि हमारे जो क्षेत्र में जो औद्योगिक लगा हुआ है, इसमें जितना भी 2% बचता है साल में, उसका हमारे क्षेत्र में विकास करा जाए। हमारे 5 गांव हैं जिनकी ज़मीन गई है, मसूरी, खचरा और आपका दहरा, हसनपुर, नंगला, और इनमें हमारा विकास करा जाए। चलिए आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि डीएम को आज ज्ञापन सौंपा है, तो ज्ञापन सौंप तो दिया है लेकिन कुछ आशा भी है उससे? नहीं, डीएम साहब ने डीएम साहब तो उसमें थे, मीटिंग में थे। एडीएम साहब मिले हमें। एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया और जब भी चीफ इंजीनियर जो यूपीएसआईडीसी का है उसको फ़ोन किया गया, हमने कहा कि चीफ इंजीनियर के आप कर रहे हैं, लेकिन आप कोका कोला मैनेजमेंट को भी करिए और आप उनको बुलाइए और टेबल पर बैठा के हमारा फैसला कराइए। अच्छा, चलिए आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रदीप नागर है। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए, धरने प्रदर्शन को 12 दिन हो चुके हैं, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां आपको सपोर्ट कर रही हैं या नहीं? ये 22 तारीख में कई संगठन हमारे बीच में रहेंगे और 22 तारीख में हम फाइनल करेंगे कि हम इस आंदोलन किस तरफ को लेकर जाएंगे। अंदर बैठने की जो बात थी हमारी, उसको पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, 22 तारीख में इसका निर्णय करेंगे। होता है 12 दिन आपको हो चुके हैं। अब से पहले जब हमने आपकी खबर की थी, जब आपका जो है 5वां दिन था शायद, तो उस वक्त इलेक्शन का माहौल था, तो आप ही का कहना था कि भैया राजनीतिक पार्टियां भी थोड़ी सी बिजी हैं, लेकिन अब इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं, तो कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप? असल में राजनीतिक पार्टी से तो हमने जो पहले धरना रखा था, हम दूर रहते हैं, तो क्योंकि वो तो राजनीतिक रोटी सेकते हैं और अपने इधर उधर से बच्चे लगवाने का काम करते हैं। हमें अपना क्षेत्र का जो युवक है उसको रोजगार दिलाने के लिए हम पहले भी 3 बार धरने में बैठे हैं। हम राजनीतिक पार्टी से दूर रहते हैं। यहाँ किसान के बच्चे रहते हैं, किसान रहते हैं और लड़ाई जो है हमने 4 बार लड़ चुके हैं किसानों की लड़ाई को। चलिए
ये 12 दिन हो चुके हैं और कितने दिन लगने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? जो भी दिन लगेंगे मेरे हिसाब से तो 22 तारीख में शायद हम इसका क्लियर ही कर लेंगे कि धरना फिर 1-2 दिन रहेगा, या ये फैक्ट्री वाले यहाँ से भागने का काम करेंगे शायद 22 तारीख के बाद। अच्छा, जो फैक्ट्री के कारीगर जो वर्कर्स हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर खड़े हो गए हैं, तो क्या लगता है पहले आपकी सुनी जाएगी या उनकी सुनी जाएगी? ये हमारा धरना सफल होने का सीधा आपको दिख रहा, हमारा धरना सफल इसीलिए होगा क्योंकि ये जो अंदर हमारे भाई हैं ये एक दिन आज तो गेट पाए हमारे बीच में आके बैठने का काम करेंगे और उसी दिन हमारी उनकी मांगे मानी जाएंगी और हमारी मानी जाएंगी। अच्छा, चलिए भैया, 12 दिन इस धरने प्रदर्शन को हो चुके हैं और युवाओं की बातें करें तो आज भी थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है युवा कितने सपोर्ट कर रहे हैं जिन युवाओं के लिए आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? अगर आप पहला आते, हाँ, असल में खाने का टाइम होगा, सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं, दोपहर का वक्त है, सब बच्चे खाने खाने चले गए, हमारे किसान भी खाना खाने चले गए। ऐसा नहीं है, हमें युवाओं का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और रही राजनीति वाले मामलों की बात कि राजनीति हमें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, देखिए राजनीति वाले लोग तो वोट के लिए आते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। अगर ये राजनीति वाले, चाहे वो सत्ता का विधायक रहा हो या वो विपक्ष का विधायक रहा हो, अगर वो चाहे तो हमारे क्षेत्र में बेरोजगार नहीं रह सकता, लेकिन वो चाहते नहीं। वो तो सिर्फ एसी की राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं, वोट ली और जुमलेबाजी की और यहाँ से चले गए 5 साल के लिए। ऊपर तो मुख्यमंत्री आते हैं, वो खुद ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार को नहीं घूमने देंगे, हम सबको रोजगार देखिए देंगे। मुख्यमंत्री जी का एक जुमलेबाजी है, अच्छा, और जुमलेबाजी आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, और जुमलेबाजी के लिए से तो पेट भरता नहीं। जब रोजगार दिया जाएगा उससे पेट भरेगा, जब हमें रोजगार मिलेगा तो हमारे बालकों का उससे पेट भरेगा। कोई जुमलेबाजी से कभी पेट नहीं भरता। अच्छा, जुमलेबाजी है मतलब जुमलेबाजी हैं, सबकी जुमलेबाजी। चलिए ताऊ जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे पहले? बेटा मेरा नाम महाशय अमरपाल नागर है। अच्छा, पहले दिन से ही आपको यहाँ पर देख रहे हैं, कब तक रुकने वाले हैं यहाँ? बेटे मैं जब मेरे प्राण निकट जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आहुति दे दी जाएगी। इतने बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, इतने मेरी मांगें पूरी नहीं होंगी, इतने मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। मैं क्या, मेरे किसान नहीं हटेंगे, अच्छा, सब बच्चे हैं यहाँ से, ये भी नहीं हटेंगे। मांग हमारी पूरी, कोई ज़्यादा जायज नाजायज नहीं है, सब जायज मांग है। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि भैया पिछले 5 साल रहे थे उसमें भी युवाओं को रोजगार दिया था, फिर से 5 साल रहने वाले हैं, इसमें भी युवाओं को रोजगार देंगे, कोई धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है किसी को। बेटा ये तो खैर योगी जी जाना है, उस बात को हम नहीं कह सकते, वो बड़ी पावर में है, हम छोटी पावर में हैं। हम तो एक छोटे से किसान हैं, जो हमारा काम है हम उसको कर रहे हैं। पहला नंबर हमारी मांग ये है कि जिनकी ज़मीन गई है भाई उनके लिए नौकरी होनी चाहिए। फिर दूसरा नंबर जो आश्रित हैं उनके लिए नौकरी होनी चाहिए। क्या बेटे तुम भी रोजीना की पत्रकार हो, आप बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। क्या ऐसा कानून में है कहीं जिनके पिताजी मर गए उनके लिए बच्चे के लिए नौकरी नहीं है? है तो वो मांग है हमारी। फिर हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, ये बाहर से भर्ती करके ला रहे हैं। अच्छा, योगी जी ये भी तो कहते हैं भैया यार रोजगार के काबिल भी तो होने चाहिए, नौकरी के भी तो काबिल होने चाहिए, तभी तो नौकरी देंगे। हाँ यस बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जायज़ है। हमारा जो बच्चा पढ़े लिखा जिस लायक है उसी लायक उसको रोजगार दिया जाए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जाते नहीं तुम हमें मैनेजर बना दो। भाई जो बच्चा पढ़ने लायक, मशीन चलाने लायक उसको मशीन चलाओ, जो बच्चा चपरासी लायक है उसको चपरासी में भर्ती करो। अच्छा, मतलब भैया रोजगार दें, कैसे भी दें, कैसे ही भी दें, रोजगार दें हमें। जैसे कि बाहर से नहीं ला रहा कंपनी भर्ती कर। डीएम को ज्ञापन सौंपा है, तो क्या लग रहा है कब तक आपकी जो ये धरना प्रदर्शन चला है सफल हो पाएगा? वो मैम जी थोड़ा होली आ गई है, पहले हमारा जो इलेक्शन था उसके उद्देश्य से अब होली मनाएंगे। होली बिल्कुल धरने पर ही मनेगी यहीं, अच्छा, ऐसी कोई बात होली नहीं। भी यहीं पर मनाई जाएगी सब? ओ बेटे यही रजाई पड़ी है हमारी, यहीं पर रहते हैं, मच्छर खाओ खान दो हमें, हम तो किसान हैं। युवाओं को रोजगार दिला कर रहेंगे? बिल्कुल बेटे ये मेरा वादा है, चाहे मेरे प्राण निकट जाए मैं रोजगार दिला के जाएंगे। क्योंकि हमारे बीच में प्रदीप प्रधान जी हैं और हमारे रियाज राणा जी हैं और महाशय अमरपाल तो डटे हुए है ही है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे, फैक्ट्री के मैनेजमेंट की बातें करें जिनसे आप मांगे कर रहे हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 12 दिन हो गए आपको, तो उनके कान पर कुछ जू तैरी है या नहीं? बेटे अभी कोई जू नहीं तैरी है उनका। अच्छा, हम उनको जू तैराने का काम करें क्योंकि हम कानून से लड़ते हैं, बिगैर कानून का नहीं। नहीं तो अभी कर देंगे हम जिसको हमको चाहेंगे, अच्छा, ऐसे थोड़ी हैं। अरे किसान के बेटे हैं, चाय और चटनी हमारी यहीं आती है, अच्छा, उससे भोजन करके लौट जाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 12 दिन इस धरना प्रदर्शन को हो चुके हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहिए? मोहम्मद फरमान मेरा नाम है जी। फरमान जी, आप भी 12 दिन से ही हैं यहाँ पर? बराबर जी बराबर। बराबर चल रहे हैं, तो भैया क्या लग रहा है कितना सुनने वाले हैं आपको फैक्ट्री वाले? देखिए अभी तक तो इन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो हमारी 22 तारीख को हमारी सुनवाई हो जाएगी शायद। हमें 22 तारीख में ऐसा क्या है? क्यों ऐसा, हम जो हमारे कुछ भाई जो किसान यूनियन के नेता हैं वो आ रहे हैं, कुछ हमारे प्रदीप भाई ने प्रधान जी ने कहा है उनके उसमें जो उनके संपर्क में है वो आ रहे हैं, तो कुछ समाधान होने का। अच्छा, मतलब
मतलब 22 तारीख में आपको ऐसा आश्वासन लगता है कि 22 तारीख में हमारा ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? जैसा कि प्रधान जी ने बताया है अभी, ऐसा हमें उम्मीद लग रहा है। 22 तारीख की बातें बहुत चल रही है, तो 22 तारीख में कौन कौन बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं यहाँ पर? किसान यूनियन का भी हमारा सहयोग है, वो लोग भी आएंगे और काफ़ी जो संगठन है वो आकर के हमसे संपर्क कर रहे हैं। और 22 तारीख में हम ये निर्णय करेंगे कि हम किस दिन अंदर बैठने का काम करेंगे। हो सकता है अगर हमारा उस दिन मन कर या साथ के साथ ही बैठ सकते हैं। अच्छा, हाँ। चलिए ताऊ जी, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो हामिद है जी। हामिद जी, आप कब से हैं यहाँ पर? और जी हमें तो शुरू से हो गया है ये टाइम। अच्छा, 12 दिन हो गए हाँ। आपको। 12 दिन में सर्दी से गर्मी आ गई है, तो मतलब आपने मौसम ही चेंज कर दिया है। हाँ जी, यही। क्या लग रहा है, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? हाँ जी, जब तक हमारे बच्चे न लगेंगे इतने बड़े रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। मतलब जिद है आप? हाँ जी, ये जिद तो है। ये भी तो कह सकते हैं कि भैया ऐसे जिद क्यों लड़ रहे, ऐसे जिद हमसे क्यों कर रहे हैं, किसी और फैक्ट्री से हाँ जाके? जी, जब मतलब जमीन गई ये तय हुआ है जिसकी, हाँ जी, जब तो हम पड़े हैं। क्या तय हुआ था? ये तय हुआ है जिसकी जमीन जाएगी उसका एक बच्चा लगेगा, अच्छा, और अभी तक हमारा एक बच्चा नहीं लगा। एक भी बच्चा नहीं लगा? नहीं लगा। अच्छा, हाँ तो जी। इसी मांग को लेकर आप बैठे हाँ हुए हैं जी, यहाँ पर। हाँ चलिए, जी। क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये भी क्या तो सवाल पता है। जी ने क्यों नहीं सुन रहे कि जुई न चल रही, क्या करें। हाँ। चलिए देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राणा जी से बातें की हैं, जो जिम्मेदार यहाँ के लोग हैं, जो इस धरना प्रदर्शन को चला रहे हैं, पूरे दिलो जान से यहाँ पर बैठे हुए। 12 दिन हो चुके हैं, लगातार तमाम जानकारी के लिए इनसे रुख कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, 22 तारीख का बड़ा जो है यहाँ पर चला है कि 22 तारीख में हो सकता है कि आंदोलन हमारा खत्म हो जाए, तो ये जानना चाहेंगे कि 22 तारीख में ऐसे कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं, राजनीतिक पार्टियां कितनी सपोर्ट कर रही हैं इसका? पहले तो पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने एक जुमला कहा कि जिद, हमारी जिद नहीं है, ये कानून है। हम कानून के दायरे में रोजगार मांग रहे हैं, और ये कानून आपको भी मालूम है, ये हाई कोर्ट का आदेश है, हमारे पास शासन आदेश रखा है, आप उसको पढ़ लेना। ये हमारी जिद नहीं है, ये जिद तो इस फैक्ट्री वाले की है कि हमें न लगा हुआ है। अब रही 22 तारीख की, किसान यूनियन भानु का हमें पूरा समर्थन है, किसान यूनियन का हमें पूरा समर्थन है, महाराणा संग्राम जो समिति है उसका हमें पूरा समर्थन है, और जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनका हमें पूरा समर्थन है। और 22 तारीख का रहा ये कि हम 22 तारीख में जिस टाइम बैठेंगे, हालांकि हम आश्वासन दिया गया है कि 22 तारीख की जब तक छुट्टी है आप शांत रहें, उसके बाद हम आपको बैठा के उस पर टेबल करा देंगे। अगर नहीं हुआ उसके बाद जब चाहेंगे जब इनको बाहर भगा देंगे, और ऐसा बाहर भगाएंगे, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा बाहर भगाएंगे कि इनके घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे और ये अपने घर नंगा जाएंगे। अच्छा, और चलिए आपसे ये जानना चाहेंगे, 12 दिन आपको हो चुके हैं, 22 तारीख में ऐसा लगता है आपको कि शायद ये हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो अगला कदम आपका क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो पत्रकार महोदय, लगता नहीं है, अच्छा, लगने पर हम विश्वास नहीं करते, हाँ, हम करेंगे, अच्छा, होगा, और इसको मानना पड़ेगी। और अगर 22 तारीख को ना माना तो फिर आप लोग जो है ना हमारी ऐसी खबर चलाएंगे कि आप ये कहेंगे कि ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसको नंगा भगा देंगे, इसको इतना पीटेंगे, क्योंकि एक एक हिसाब जो हमारे दिल में दर्द दे रखा है इसने, जो हमें धोखा दे रखा है इसने, उसका हम हिसाब लेंगे। क्योंकि बाहर से ये लोग ला रहा है और हमारे लोग नहीं लग रहे, ऐसा कैसा हो जाएगा? प्रदूषण हम खा रहे हैं कि भूमिहीन हम हो गए, पानी का प्रदूषण हम झेल रहे हैं, हवा का प्रदूषण हम झेल रहे हैं। आपकी मांगों को ना सुना जाए, आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, आध घंटे आप बैठ के देखिए यहाँ, आध घंटे, अगर आपके गले में खराश ना हो जाए तो जब बताना। जब हम प्रदूषण खा रहे हैं तो रोजगार किसको मिलेगा? हमें मिलेगा, हमारे किसान भाइयों को मिलेगा, हमारे नवयुवकों को मिलेगा। और इसकी क्या ताकत, इसकी क्या औकात, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम आंदोलनकारी हैं, हमने बहुत आंदोलन किए, हमने रिलायंस को भगाने का काम करा, हमने मोदी मिल में मजदूरों को पैसे दिलाने का काम करा, हमने ग्रेटर नोएडा में काम किया, हमने लोनी में काम किया। तो हमने आज तक जो भी अपना आंदोलन किया है, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए, ना हम राजनीतिक पार्टी को यहाँ बुलाना पसंद करते, क्योंकि राजनीतिक पार्टी वाले सिर्फ भाषण देंगे और यहाँ से चले जाएंगे, और हो सकता है अंदर से कुछ लेकर फिर भी छत पर बाहर चले जाए। चलिए देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हैं, जानकारी के लिए लोगों से बात की है, और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे फिर से पहुंचे हैं। 12 दिन इसको हो चुके हैं, लगातार ये धरने पर बैठे हुए हैं। और वहीं जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि फैक्ट्री के बाहर खुद काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो खुद अपनी मांगों को लेकर आज बाहर आ चुके हैं। 3 बजे से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। उधर दूसरी तरफ फैक्ट्री के सामने ये लोग बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर ये 12 दिन से
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये धरना प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? आखिर वर्कर्स की मांग पहले सुनी जाएगी या इन लोगों की सुनी जाएगी? वहीं डीएम को आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तमाम जानकारी के लिए लोगों से बात की है और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।